नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीने की राह। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। लोहा जब गर्म रहता है ना, तो उसको कोई भी किसी भी दिशा में मोड़ सकता है, और जब लोहा ठंडा हो जाता है तो उसको मोड़ना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? कि वो गर्म है। इसी तरह हम जब गुस्से में रहते हैं तो हमारा स्वभाव, जो वाणी निकलेगी वो किसी को न किसी को आहत जरूर करेगी। इसलिए गुस्से में अपने हम शांत रहें, काबू रखें। हम जैसा भी हैं, हमारा नेचर हमारे व्यक्तित्व को उजागर करता है। ये समाज आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है, पर आपको साथ नहीं देता। साथ तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। आपको जो आपकी गोल है उसको अचीव तो आपको ही करना पड़ेगा। हम अपने व्यक्तित्व, समाज, परिवार सबको एक साथ लेके चलें, एकजुट में चलें, एक दिशा में चलें, तो हम किसी अपने गोल पे पहुंचते हैं। अगर दिशा भिन्न भिन्न हो तो हम जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे, आगे कभी नहीं बढ़ सकते। जलने वाले तो आपको दुनिया में मिलते रहेंगे, हर समय मिलते रहेंगे, लेकिन जलने वालों की अहमियत नहीं होती, उनका वैल्यू कभी नहीं बढ़ता। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ। माचिस आज भी 1 रुपये में ही बिकती है, क्योंकि वो जल के और दूसरों को भी जलाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका इम्पोर्टेंट है, पर एक लिमिट तक। उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है। उससे बचने के लिए आपको बहुत सुविधाएं अपने जीवन में लाना पड़ता है। हम अपने समाज, परिवार, व्यक्तित्व में क्रोध जब हमें क्रोध रहे तो उसमें आप शांत रहिए, अच्छे विचार पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, लोगों की संगत करिए, बुक्स पढ़िए। आप जितना अपने में बिजी रखेंगे तो आप समाज, लोगों के बीच से थोड़ा सा आप साइड हो जाएंगे, और जब साइड हो जाएंगे तो आप खुद अपने आप शांत हो जाएंगे। हम परिवार, समाज, सबके साथ एक मोदी जी का वाक्य है, सबका साथ और सबका विकास। और सबका विश्वास भी होना चाहिए कि हमें विश्वास सबका जीतने का है। आप अपने आचरण, व्यवहार से सबको एक राह में ले जा सकते हैं। हम, ये जरूरी नहीं कि आपका दुनिया में सब लोग साथ दें, आपको पीछे खींचने वाला भी लोग रहेंगे। हमें उनसे अपने को अलग करना पड़ेगा। हम अपना समय उन लोगों को दें जो समय का अहमियत है। जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, वहाँ पे बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका अपमान होगा, आप डिस्टर्ब होगे, आपका मन वंचित होगा। इसलिए हमें वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। अगर आप किसी को, लोग बोलते हैं कि वो हमसे बात नहीं करते, वो हमें फ़ोन नहीं करते। अरे वो नहीं करते तो कभी आपने ट्राई किया है क्या? या आप उनके जगह पे रुक के देखा है क्या कि वो आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं ना, तो फिर आप दूसरे पे उंगली उठा क्यों रहे हैं? ये हम अपना व्यक्तित्व दूसरे के लिए मैं अपना चेंज नहीं करूँगा। मेरा जैसा है मैं वैसा ही रहूँगा, और लोगों को वही सलाह दूंगा कि आप जैसे भी हो, एक अलग हो। दुनिया में हमारे कितने पर्सन हैं? हमारे भारत देश में ही 140 करोड़ आबादी है, पर किसी का भी थंब पाँचों 10 उंगलियों का सेम नहीं है। जब 10 उंगलियों का आपका थंब सेम नहीं है सबसे, तो आप सबसे कैसे उम्मीद करते हैं कि सबका व्यवहार आप जैसा होगा? कभी नहीं होगा। आप जैसे भी हो, वन पीस हो, सिंगल पीस हो। इसलिए अपनी अहमियत लोगों से अलग रखो। लोगों के साथ रह के आप अपना व्यवहार उनके जैसा मत करिए। आप जैसे भी हैं आप बेटर हैं। आपको भगवान ने कुछ सोच के बनाया है, उसका कार्य हमें अपने हिसाब से, समय से करना चाहिए। हम
अपना जीवन जो हमें मिला है बहुत भाग्य से मिला है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर जिंदगी इतनी आसान रहती तो आते हुए सब लोग रोते नहीं। जन्म होता है तो हम बच्चे रोते ही आते हैं। और जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। अगर बुरी रहती तो आपके जाने के बाद लोगों को रुला के नहीं जाती। इसलिए आप जैसे भी हैं, सिंगल हैं, अपनी अहमियत खुद से पहचानिए। लोग तो आपकी आलोचना करते ही रहेंगे। आलोचना से कभी डरने का नहीं। आलोचना किसकी की जाती है? जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उसी की आलोचना करता है। अगर वो उससे आगे है, आपने कभी देखा है कि बड़े लोग ने कभी छोटे की आलोचना की? नहीं। जब वो करेंगे अपने से बड़े की। तो इसलिए आप देख रहे हो कि अगर आपकी कोई शिकायत करता है, आलोचना करता है, ये जान लीजिए कि आप एक बेहतर कार्य कर रहे हो। आप एक आगे बढ़ने के लिए आप हैं। दुनिया हर समय आपको गिराने की कोशिश करेगी, पर अपने दृढ़ संकल्प विचारों से कभी मुंह मोड़ मत लेना। आप अपना स्वभाव बदलने के लिए नहीं, लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है उससे साझा करिए, आगे बढ़िए। आप बुक नोवेल पढ़िए, जो आपका पढ़ने इच्छा है पढ़ने की। अच्छी वीडियो भी देख सकते हैं, अच्छी मूवी भी देख सकते हैं। दुनिया में अगर कोई चीज़ बुरी होती तो बनाई नहीं जाती, पर किसी का लत लगना ये बुरी बात है। हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि आप सब मूवी देखो, ये देखो, पर ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ ज़रूरी है। आपको जो होम्योपैथ मेडिसिन कोई भी दी जाती है, तो जो बीमारी रहती है ना, उससे तगड़ी दी जाती है ताकि वो बीमारी आपसे कट जाए। इसी तरह हमें कोई पीछे खींचता है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगा के हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने गोल को पा सकते हैं। आज के इस अंक को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। मेरे भक्ति साधना चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।